हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी वीडियो भर्ती दोस्तों हुई थी 2018 वाली। उस दोस्तों आपकी भर्ती थी, उसको आपको कैंसिल कर दिया गया है। ये चीज़ आपको पता होगा, आज आपका हाई कोर्ट का निर्णय आया इसमें कि इस भर्ती को आपको कैंसिल कर दिया गया है। तो इस पर दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, यानी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। उस समय आपको बताया था कि वीडियो भर्ती आपकी रद्द कर दी गई है। और मैंने दोस्तों आपसे पहले भी बोला था कि ये भर्ती आपका रद्द होगी। आपको याद हो जब इसका आखिरी फैसला आया था 18 नवंबर को, ठीक है, तो उसमें बोला गया था इसका जो फैसला जो था वो आपका रिजर्व रख लिया गया था, यानी कि सुरक्षित रख लिया गया था फैसला इसका। और बोला गया था कि 14 दिसंबर को आपका आखिरी फैसला सुनाया जाएगा। तो उस समय दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपको यकीन हो तो पुरानी वीडियो पड़ी होगी चैनल पर जाके, उसको जाकर आप देख सकते हो। उसने बोला था कि मैं 99% जो केस में है वो आपकी सरकार की जीत होगी, ठीक है, सरकार जीत होगी। और लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं तो जो आपका केवल उसी की वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पर, वीडियो भर्ती की, और आपको बता रहे थे कि इलाहाबाद में मिठाइयाँ बट रही हैं, कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कि स्टूडेंट की जीत हो गई, ठीक है, जो चयनित स्टूडेंट थे। तो दोस्तों इसमें जो आपके चयनित स्टूडेंट थे उनकी हार हुई है। यानी दोस्तों देखिए, मानता थे कुछ ना कुछ, देखो आप क्या धांधली तो आपकी हुई थी एग्जाम में, या 100% श्योर है आपका। लेकिन दोस्तों जब आपका याद होगा कि 22 से 23 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम हुआ था इसका 2018 में, तब दोस्तों बच्चों ने बोला था उसी दिन जब पेपर हुआ था कि सर इसमें आपकी धांधली हुई है, इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन उस समय आपकी बात नहीं मानी गई थी, सरकार ने आपकी नहीं सुनी थी। लेकिन दोस्तों जब इनके सरकार के ग्राम विकास मंत्री थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने जब दोस्तों आपका बोला था कि इस भर्ती में धांधली हुई है, और इन्होंने एक आपका लेटर लिखा था सरकार को, उसमें 2 आपके अनुक्रमांक इन्होंने जारी किए थे, ठीक है, 2 अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक। और उसमें बोला था कि इन्होंने 5-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे अपने। लेकिन दोस्तों जो ओएमआर सीट थी इसमें आपके सारे क्वेश्चन इनके फिल कर दिए गए हैं, ठीक है, यानी सारे इनके जो थे फुलफिल कर दिए गए हैं, सारे आपके ओएमआर भर दिए गए इनके, ठीक है। तो इनकी जांच की जाए। तो दोस्तों जांच जब हुई थी तो इसमें सही पाया गया था कि यानी कि इन दोनों जो स्टूडेंट थे उन्होंने धांधली की थी आपकी, ठीक है, और इनका फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन भी हुआ था। तो ये है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी ईमानदारी से चयन हुआ था जिनका, उनके साथ देखो नाइंसाफ़ी तो हुई है, तो मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर उन्होंने थोड़ी मेहनत अपनी ईमानदारी से पढ़ के पेपर दिया था, तो वो अगली बार जो री एग्ज़ाम होगा तो उसमें ही अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो बनाया था सुबह शाम में, तो बच्चों को उससे मैसेज आए, मैंने बोला कि सरकार की जीत हुई, कि भगवान गलत हो सकता है लेकिन बीजेपी गलत नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस केस में बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि अंधभक्त, ठीक है, इस टाइप के कमेंट कर रहे हैं नीचे। तो दोस्तों पहली बात ये बता दूं कि जो मैंने कुछ बोला था वो कुछ गलत नहीं बोला है, ठीक है, कि बीजेपी कभी गलत क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों अगर ये फैसला अगर देश ने, जब देखिए 22-23 दिसंबर को जब आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, जब बच्चों ने बोला कि हाँ धांधली हुई है, तो दोस्तों इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन जब उनके आपके मंत्री ने बोला तो रद्द किया गया। जैसे आपको 69,000 शिक्षक भर्ती देख लो, ठीक है, और शिक्षक भर्ती जो थी आपकी उसमें क्या हुआ सबको पता ही होगा। और चाहे दोस्तों आप जो यूपीएससी एग्जाम हुआ उसमें देख लो, सबको पता है कि इसमें धांधली हुई है। क्योंकि दोस्तों आपके 160 में से 160 क्वेश्चन सही आपके नहीं हो सकते, ठीक है। मैथ में 40 में 40 हो सकते हैं, लेकिन जीएस में आपके 40 में 40 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों बच्चे इतने बोले तो इस भर्ती को आपका रद्द नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो सरकार को अच्छा लगेगा वो आपका सही होगा। अगर ये देखो ये भर्ती आपकी रद्द होती, ठीक है, रद्द नहीं होती भर्ती, मतलब यानी आपकी जो गवर्नमेंट थी उस भर्ती को रद्द नहीं करती, और तब बच्चे केस करते कोर्ट में, तब बच्चों की ही हार होती फिर भी, ठीक है, तो आपकी भर्ती रद्द नहीं होती। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, ठीक है, जो आपकी हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जितने आपके फैसले आते हैं हाई कोर्ट के किसी के हों, वो मैक्सिमम आपके स्टूडेंट के पक्ष में नहीं आते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि दोस्तों इतना पैसा लगाना पड़ता है, ना तो स्टूडेंट के पास इतना पैसा होता है कि जो केस में लगे रहें, ठीक है, सारी चीज़ आपको पता होगी। आप दोस्तों अब बात करते देखिए, और कुछ बच्चे मुझे सबूत मांग रहे थे कि क्या सबूत है कि पेपर रद्द कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये रिट है आपकी केस स्टेटस, जो आपका रिट ए, ठीक है, ये आपका केस नंबर है 5913, और ये आपका ये 2021 में, ठीक है। यहाँ देखिए डेट ऑफ डिसीजन 14 दिसंबर 2021। अब देखिए केस स्टेटस क्या है आपका, केस डिस्पोज्ड, ठीक है। इतना आपको इंग्लिश आती होगी, आप समझ सकते हो क्या है इसका मतलब। और नेचर ऑफ डिस्पोजल ये आपका डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। यानी दोस्तों आपका री एग्जाम होगा। अब देखिए दोस्तों बच्चों के मन में जो सवाल आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं कि सबसे पहली बात तो
जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या फिर से आवेदन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपका दोबारा से आवेदन नहीं होंगे। जिन बच्चों ने आपका फॉर्म भरा था केवल उन्हीं को मौका मिलेगा पेपर देने का। आपको याद होगा जब 2018 में फॉर्म निकला था तो इसमें लगा हुआ जो आपके आवेदन हुए थे वो आपके 14.5 लाख के आसपास आवेदन हुए थे। ठीक है, और जो पेपर दिया था वो लगा हुआ आपके 9.5 लाख बच्चों ने दिया था। अब दोस्तों बच्चों को सवाल ये उठता है कि क्या सभी बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा या जिन्होंने पेपर दिया केवल उनको मौका मिलेगा। तो दोस्तों जितने भी बच्चों ने पेपर यानी फॉर्म आपका भरा था 14.5 लाख बच्चों ने, उन सभी को आपका पेपर देने का मौका मिलेगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया क्या था, आपका एक 12th पास था और साथ में आपका CCC था। अब यह मुद्दा आता CCC का, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो आपकी 25 जून 2018 थी। ठीक है, यानी कि 25 जून 2018 तक आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट। अगर आपके पास CCC नहीं था 25 जून 2018 तक तो फिर दोस्तों आपका इस एग्जाम बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर चलो आपके पास CCC नहीं था लेकिन उसके इक्विवेलेंट, जैसे कि आपने बीटेक किया हो किसी ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से किया हो, ठीक है, आपने BSc या MSc किया हुआ हो, उसमें आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, ठीक है, या आपने BCA किया हुआ हो, MCA किया हो, PGDCA किया हुआ हो, ठीक है, और या दोस्तों आपने 10th में या 12th में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो फिर दोस्तों आपको CCC जरूरत नहीं है, फिर आपका इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि देखिए आपको 25 जून 2018 को आपने 12th पास किया उससे पहले और आपने 2020 में बीटेक किया है, कुछ किया है, तो उसके बाद दोस्तों फिर आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपने 2020 के बाद एडमिशन लिया हो अपने BSc वगैरह में, बीटेक में, फिर आपका मान्य नहीं होगा। यानी उस समय तक 25 जून 2018 तक या तो CCC आपके पास हो या इसमें से कोई भी इक्विवेलेंट आपका कोर्स आपके पास हो, तभी आप इसमें बैठ सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम में। अब दोस्तों बात करेंगे इसके बारे में कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा एक चीज़ कि जब दोस्तों आपका जब UPSC ने इसका कैलेंडर जारी किया था, ये आपको लगभग जून के आसपास में आया था 2021 में, तो उसमें बोला गया था कि आपका वीडियो का री एग्ज़ाम जो होगा मार्च 2021 में होगा, 2022 में होगा। ठीक है, लेकिन साथ में दे रखा था कि कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है, कोर्ट के फैसले पर, यानी जो कोर्ट का फैसला आता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों जिनका कैलेंडर है, आपको पता ही है इस कैलेंडर में आपका नवंबर में लेखपाल भर्ती आपकी होने वाली थी। ठीक है, लेकिन अब ये भर्ती जो आपका फरवरी से पहले तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो ये कैलेंडर इसका गड़बड़ हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, जहाँ तक मुझे अनुमान लगा सकता हूँ मैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये भी हो सकता है आपका कि जो आपका एग्जाम है वीडियो भर्ती का वो आपका मार्च से पहले करा लिया जाए, यानी कि चुनाव से पहले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम चुनाव से पहले करा लिया जाए। क्यों दोस्तों करा लिया जाए? क्योंकि दोस्तों आज कोर्ट में जो हुआ है, डायरेक्टली अगर देखी जाए तो जो जीत हुई है वो आपकी सरकार की हुई है। ठीक है, यानी कि सरकार आपकी सही साबित हुई है। तो इसमें आपके 14.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। ठीक है, तो दोस्तों सरकार के फैसले से देखिए बुरा केवल उनको लगा है कि जो ईमानदारी से, जिन बच्चों का ईमानदारी से चयन हुआ था और उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, तो केवल उन बच्चों को बुरा लगा है। तो दोस्तों ऐसे लगभग 1500 के आसपास बच्चे हैं केवल। ठीक है, यानी कि सरकार देखा जाए तो 1500 बच्चों का बुरा बन गई। लेकिन 14.5 लाख में से आपको पता होगा 9.5 लाख लोगों ने पेपर दिया पिछली बार, तो लगभग 9 लाख से ऊपर, या कह सकते हो 14 लाख से ऊपर। ठीक है, इस फैसले से बच्चे खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि या तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, यानी ज़्यादा पेपर अच्छा नहीं हो या पेपर छोड़ दिया उन्होंने, तो उनको आपका मौका मिल जाएगा पेपर देने का। तो दोस्तों ये सीधा सीधा इफेक्ट करेगा चुनाव में। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको चाहेगी सरकार के इसको चुनाव से पहले भर्ती को, पेपर को करा ले। ठीक है, चाहे रिजल्ट बाद में आता रहे। तो दोस्तों इससे ये होगा, जो सरकार अपनी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी वाहवाह हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए ये बोलेगी देखो हमने भर्ती में धांधली हुई इसलिए हमने भर्ती को रद्द कर दिया। ठीक है, और साथ में उसका एग्जाम भी करा लिया, जैसे दोस्तों ने यूपी टेट में किया है कि ठीक है कि नकल हुई तो उन्होंने पेपर रद्द कर दिया। लेकिन दोस्तों मेन मकसद का क्या था कि शिक्षक भर्ती देना नहीं था। ठीक है, और जो आपकी भर्ती रद्द की बात है दोस्तों, एक दिन पहले पता होगा आपको यूपी टेट का पेपर आपका लीक हो गया था, तो इसलिए इनकी मजबूरी थी कि भर्ती को रद्द करना। ठीक है, अगर पता नहीं चलता सही से तो दोस्तों ये भर्ती रद्द भी नहीं होती, और अगर शिक्षक भर्ती की बात नहीं होती,
जैसे कि आपने यूपीएसआई में देखा ही होगा कि सबको पता डेली आपको न्यूज़पेपर में आई थी कि आज यहाँ नकल हुई, यहाँ पकड़े गए, वो पकड़े गए, लेकिन फिर भी इस भर्ती को आपको रद्द नहीं किया गया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए सबसे अच्छा मौका किन बच्चों के पास है। जिन बच्चों ने आपका पीटी का एग्जाम दिया इस बार और उनका परसेंटाइल कम आया है, जिससे कि वो आपका लेखपाल भर्ती में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो दोस्तों उन बच्चों के पास एकदम गोल्डन चांस मिला है उनको, क्योंकि दोस्तों इसकी अगर ये भर्ती आपकी वीडियो रद्द नहीं होती तो समझ लो उनके पास 1 साल तक कोई भर्ती नहीं थी उनके पास। ठीक है, यानी कि जो आपका पीटी का स्कोर कार्ड है वो आपका 28 अक्टूबर 2022 तक का मान्य है। तो उस समय तक पीटी के थ्रू उनके पास कोई भी भर्ती का मौका नहीं था, या कह सकते हो यूपीएस ट्रिपल के थ्रू। अब लेकिन अच्छा मौका है उनको वीडियो की तैयारी करने का, वीडियो 2018 की। और साथ में दोस्तों जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है तो उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, लेकिन आपको मन से सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए पढ़ाई हम कैसे करें इसके बारे में बात करते हैं। पहले बताता हूँ आपको सिलेबस क्या था आपका, और जो सिलेबस आपका 2018 में था वही आपका सिलेबस रहने वाला है। जिसमें सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपकी है, इसमें रीजनिंग आपकी पूछी गई थी, जहां दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। दूसरा था आपका जीके, इसमें दोस्तों आपका ग्राम विकास समाज भी था और सारी चीज़ आपकी इसमें थी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, सब। यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आपके 100 मार्क्स के थे। और तीसरा था दोस्तों आपका हिंदी, यहाँ से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये भी आपके 100 मार्क्स के थे, यानी 150 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के। ठीक है, और दोस्तों कट ऑफ आपकी लगभग 70% से ऊपर कट ऑफ गई थी जनरल की। ये चीज़ आपको पता होगी, जब 2018 में इसका रिजल्ट आया था, 2018 भर्ती का, उसके बाद में रिजल्ट आया था। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ गई थी लगभग आपकी 71% के आसपास। तो आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, क्योंकि दोस्तों 2018 और 22 में 4 साल का 3 साल का कम से फ़र्क होता है, क्लास से लेकर 2022 तक। तो दोस्तों कट ऑफ आपकी डेफिनेटली इतनी ही जाने वाली है, उससे कम आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, और आपकी 1/2 नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा थी आपकी 1/2, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। और साथ में 2 घंटे का आपको समय दिया गया था क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। अब देखिए दोस्तों बच्चों सवाल आता है कि इसके लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। और सबसे पहले दोस्तों बता दूं, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें बता दिया आपको कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन दोस्तों बार बार मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको फ्री में तैयारी करो, बुक से पढ़ो। और अगर दोस्तों आप फ्री तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको कम से कम देखो रीजनिंग जो है, रीजनिंग की तो आपको कम से कम ये मान चलो आपको 100% तैयारी मैं कराई दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, अच्छी तरह से, और आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और साथ में जितना होगा देखिए हिंदी के आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही जीके के लिए आपको या करंट अफेयर के लिए आपको नोट दे दूंगा पीडीएफ एग्जाम से पहले, और जीके के लिए आपको एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करा दिए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, यानी आपको कहीं से भी कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे दोस्तों आपकी मर्जी है। तो दोस्तों पेड कोर्स के लिए मैं मना क्यों करता हूँ कि उसमें क्या होता है, आपके 8 से 10 घंटे क्लास कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो। तो ये दोस्तों आपका नेगेटिव पॉइंट रहता है कि फिर एग्जाम टाइम में आप याद रख नहीं पाते हो। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, कम से कम देखो आपको 6 घंटे दिन में आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी केवल बुक्स से। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम मिले आपके तो आप यूट्यूब देखो, चाहे मेरा देखो चाहे किसी और को देखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आपको 6 घंटे कम से कम आपको बुक्स से स्टडी करनी होगी, और जो आप पढ़ोगे उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों दोस्तों समझ लो आपके पास बहुत अच्छा मौका मिला है वीडियो भर्ती में। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और दोस्तों हो सकता है कि फरवरी में आपका एग्जाम हो जाए, ये पॉसिबल है। ये हो सकता है कि मार्च अप्रैल में हो, लेकिन ये मान लो दोस्तों आप फरवरी मान के तैयारी करते रहो अपनी। ठीक है, यानी कि 45-50 दिन का लगभग आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और देखना है कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, कल ही जाके आप बुक्स मार्केट से खरीद सकते हो। और दोस्तों कोई और सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।